हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द रूट। व्हाट इज द रूट? अगर आम भाषा में बात करें, हिंदी में बात करें, जड़ों का काम क्या होता है कि जो प्लांट है उसको जो बेसिक आपका वाटर और मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट करना। बट रूट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट है। यहाँ पे आज हम इस वीडियो में देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूट्स, उसके साथ ही साथ रूट्स का फंक्शन क्या है, रूट एक प्रॉपर होती कैसे है, एंड लास्टली मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो ये चीजें हम लोग इस वीडियो के एंड तक कवर करेंगे, तो बने रहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें डाइकॉट प्लांट्स की, डाइकोटिलेडोनस डाइकॉट्स की, ठीक है। डाइकॉट्स में जो रूट होती है एक प्राइमरी रूट होती है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। ये प्राइमरी रूट में से और सेवरल ब्रांचेस निकलती हैं, सेकेंडरी, टर्शरी। ये जैसे देख रहे हैं आप, ये एक प्राइमरी रूट है, इसमें अलग अलग ब्रांचेस निकलती जा रही हैं। तो ये जो पूरा एक सिस्टम है, जो आपकी प्राइमरी रूट है उसके साथ साथ सेकेंडरी रूट्स हैं, टर्शरी रूट्स हैं, ये आपका एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं जिसको हम जानते हैं टैप रूट सिस्टम के नाम से। और ये जो टैप रूट सिस्टम है ये आपको मस्टर्ड यानी कि सरसों में देखने में बखूबी से मिलेगा। सेकंड हम आएंगे मोनोकॉट्स पे। अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो यहाँ पे एक प्रॉपर प्राइमरी स्टेप जो होती है नीचे की तरफ जाती हुई प्राइमरी रूट, वो गायब हो जाती है। यहाँ पे उसकी जगह बहुत सारे फाइबर्स आ जाते हैं, अलग अलग बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। ये बन जाती हैं आपकी फाइब्रस रूट्स। फाइबर है, फाइब्रस रूट्स, ठीक है। लास्टली एक और है जो कि आपके जो रूट है बेसिकली नीचे की तरफ जा रही है, उसे छोड़ के और भी पार्ट ऑफ प्लांट से रूट्स निकलने लगती है। आपने देखा होगा ये चीज आपको बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ में दिखती होगी। साथ ही साथ कभी आपने मनी प्लांट को गौर से देखा है? मनी प्लांट जैसे जैसे बढ़ता है उसकी रूट वहीं से स्टेम में से ही निकलने लग जाती है। तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स जो होती हैं वो अदर देन स्टेम के नीचे से निकल के, रेडिकल से निकल के कहीं भी हो, उस रूट सिस्टम को कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये है आपकी तीन टाइप ऑफ रूट्स। यहाँ पे डाइकॉट्स में एक प्राइमरी रूट है, उसकी अलग अलग सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स हैं, और ये सब मिलके आपका टैप रूट सिस्टम बनाती है। सेकेंड में जो मेन प्राइमरी रूट है उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बहुत सारे फाइब्रस, जैसे थ्रेड्स होते हैं। अगर कभी आपने गेहूं देखा होगा, बहुत सारे लोग गेहूं, अगर आप गेहूं को ऊपर निकाल के देखेंगे, ग्रो भी करते हैं घरों में, उसका जो ड्रिंक बनता है व्हीट ग्रास, दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस। तो वहां पे जो जड़ें होती हैं वो इस तरीके से कुछ होती हैं। वही बात अगर हम एडवेंटिशियस रूट्स की करें, बरगद सबने देखा हुआ है, अदर दैन जो प्राइमरी रूट है उसको छोड़ के कई अलग अलग पार्ट से रूट्स निकलने लगती हैं। दिस इज योर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ये हो गया आपकी रूट सिस्टम। अब अगर हम बात करें कि रूट का फंक्शन क्या है, तो चार मेजर फंक्शंस हैं, ठीक है। पहला क्या है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उसको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाना, ये काम है रूट्स का। सेकेंड फंक्शन क्या है? एंकर, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो है, जो प्लांट है बेसिकली उसको सपोर्ट देना, एंकरेज देना, उसको पकड़ के रखना। ये कहते हैं ना कि जड़ जो होती है वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना स्ट्रांग वो प्लांट होगा। इसीलिए जो एंकरेज है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एंकरेज ही लिख देती हूँ सो दैट यू रिमेंबर इट वेल। थर्ड जो है आपका वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, आलू, शकरकंद। स्टोरेज ऑफ फूड यानी कि जो फूड है वो स्टोर होता है, टर्निप में, कैरेट में, इन सब में फूड स्टोर होता है आपके रूट में। फोर्थ, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो हमने देखा है, पढ़ा है एनसीईआरटी में
कि बहुत सारे अलग अलग पीजीआर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को, उसका सिंथेसिस भी रूट से होता है। तो ये 4 फंक्शंस हैं, इजी हैं, अगर आप इसी तरीके से याद रखेंगे सो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दिस। ठीक है, ये हो गए आपके 4 फंक्शंस ऑफ रूट। अब हम आएंगे यहाँ पे कि रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी रूट इन जनरल हो रही है बातें। ठीक है, रूट दिखती कैसे है। ये एक रेडिकल है, ठीक है, उसके ऊपर एक यहाँ पे कैप जैसी चीज होती है, कैप, या फिर आप आम भाषा में कहेंगे जैसे बॉटल होता है उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, या आपने कभी देखा होगा कि जो सुई धागे से बहुत ज्यादा काम करते हैं अपने थंब को और इंडेक्स फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कैप जैसी पहनते हैं स्टील की, उसको कहा जाता है थिम्बल। क्या कहा जाता है? तो ये है आपकी रूट कैप। और रूट कैप किसकी तरह होती है? वर्ड क्या दिया है एनसीईआरटी में? थिम्बल, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग। अगर आप इसको देखेंगे एक स्टील का ढक्कन जैसा होता है जो आपकी उंगलियों को ढकने के काम आता है। तो दिस इज योर रूट कैप। रूट कैप के ठीक यहाँ पे एग्जैक्टली होता है आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो रीजन होता है इसमें बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं, रैपिडली ग्रोइंग होते हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म देखा गया है। तो यहाँ पे ये जो आपका बेसिक है, ठीक है, रूट कैप के जस्ट ऊपर रेडिकल जहाँ सॉफ्ट है टिप, वहां पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहा गया है उसको। इसके ठीक ऊपर यहाँ पे होता है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। यहीं पे जो हमारे सेल्स हमने देखे थे अभी यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले, वो थोड़े इलॉन्गेट हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और यहाँ पे जो मिडिल पोर्शन है वहां पे आ जाते हैं। और यही जब ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो यहाँ बनाते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि अब वो कंप्लीटली मैच्योर हो गए हैं। तो दिस इज योर रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे कुछ जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि ऊपरी सतह की तरफ, उनसे थिन फाइबर जैसी चीजें निकलती हैं, इनको हम कहते हैं रूट हेयर। ये रूट हेयर का काम होता है एब्जॉर्प्शन, वाटर, मिनरल्स जो भी है ये रूट हेयर करते हैं। तो क्या देखा हमने? पहले एक रूट कैप है विच इज लाइक अ थिम्बल, उसके ऊपर है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां स्मॉल सेल्स है, रैपिडली ग्रोइंग है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, थिन वॉल है, ठीक है। इसके ऊपर है रीजन ऑफ इलॉन्गेशन जहां पे यही सेल्स आगे बढ़ के डिफरेंशिएट हो गए हैं एंड दे हैव बिकम अ लिटिल इलॉन्गेटेड। यही सेल्स जब मैच्योर होंगे तो उनको कहा जाएगा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। एपिडर्मल सेल से थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर निकलता है विच इज कॉल्ड रूट हेयर। अब ये तो हो गया आपका रूट का स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट क्या है। बहुत सारे प्लांट्स में रूट अलग अलग काम और करती है। मॉडिफिकेशंस अगर हम बात करें जैसे कि बैनियर की प्रॉप रूट्स, आपने देखा होगा कि बरगद की एक बहुत लंबी सी ब्रांच है, उसमें से जड़ निकल के नीचे जमीन तक चली जाती है, जमीन को टच कर लेती है। वो किस लिए? एंकरेज के लिए, सपोर्ट के लिए। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे हम यहाँ बात करें स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में आपकी जैसे कि पोटैटो हो गया, कैरेट हो गई, टर्निप और इवन स्वीट पोटैटो, तो ये सब फूड को स्टोर करने का काम करती है, तो इनको स्टोरेज रूट्स भी कहा जाता है। एक और है न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स क्या होती है? न्यूमैटोफोर्स वो रूट होती हैं जो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करती हैं। ग्रेविटी यानी आप नीचे जाएंगे, बट ये रूट्स नीचे से ऊपर आती हैं। ये कहाँ होती हैं? मार्शी लैंड्स में। मार्शी यानी कि दलदल, जहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए इनको बाहर आना पड़ता है। तो दे कम आउट ऑफ द स्वैम्पी और मार्शी लैंड ऊपर की तरफ, एंटी ग्रेविटी ऊपर की तरफ। एरियल रूट्स भी कहा जाता है इनको। एंड न्यूमैटोफोर्स जो है ये आपकी बहुत ज्यादा काम करती हैं वैसे प्लांट्स में जो मार्शी लैंड्स में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका राइजोफोरा, ठीक है। तो ये जो है आपका न्यूमैटोफोर्स है।
इसके अलावा शुगर केन आपने देखा है, गन्ना, उसकी नोड्स होती हैं। अगर आपने कभी गन्ना खाया होगा तो पूरा एक डंडा जैसा होता है, बीच में नोड्स होती हैं, नोड से भी रूट्स निकलती हैं, ठीक है। तो ये काफी, स्टेम जो होती है इसकी नोड से भी रूट्स निकलती हैं। सो ये सब जो है ये अलग अलग टाइप की रूट्स हैं, रूट का स्ट्रक्चर, फंक्शन और टाइप्स। इजी है, एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है कि इसको जितना ज़्यादा ड्रॉ करके आप याद कर सके उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। सो आई एम होपिंग आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा तो डू लाइक एंड शेयर। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। टेलीग्राम में शॉर्ट नोट्स पढ़ रहे हैं, सो प्लीज गो एंड चेक देम आउट ओवर देयर। इमेज फॉर्म में है ताकि आप अपने आप सेव कर सके अपने फोन्स में, अपने लैपटॉप्स में। ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। साथ ही साथ दूसरे टॉपिक्स भी हम लोग साथ निकालते जा रहे हैं। आई एम होपिंग वो आपको हेल्पफुल होंगे। इसका क्या करना है, एक बार रीड कर लेना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, मार्किंग्स करनी है, लेबलिंग करनी है ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो refer to the video, refer to the NCERT part जो भी है आपका, the root mentioned in the morphology of flowering plants, and rest will be very easy. So till we meet next time, keep studying, stay safe and take care.